शाहिदा बाजी ने लड़की की तस्वीर भेजी है, मैं आप लोगों को वो फैमिली ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप लोग प्लीज चेक करें। अरे ज़ेबी यहाँ फुरकानुद्दीन दिखाओ तो जरा। अच्छा यहाँ तो दिखाओ दिखाओ। माशाल्लाह भाई, नए नक्श तो अच्छे हैं, बड़ी बड़ी आंखें, भोला सा चेहरा, भाई मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। वाह ज़ेबी, क्या सेटिंग बनाई है। दिखाओ तो जरा, पकड़ो। हाँ ठीक है, इतनी भी हूर परी नहीं है कि उसके हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं। वैसे मैंने क्या गुनाह किया कि आप लोग मुझे फैमिली ग्रुप में ऐड ही नहीं करते? बच्चे हो अभी, बाबा के फोन पे देख लो। वैसे इनके लिए कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं होंगी? जैन कैसी लगी? अच्छी। स्टार क्या? तुम्हारी शादी तय कर रही हूँ। और मेरी पढ़ाई का क्या होगा? ग्रेजुएशन कर ली, बस पढ़ाई खत्म। अम्मी, मैं पहले मास्टर्स करूंगी फिर शादी। तुम पहले शादी करोगी, उसके बाद जो जी चाहता है वो करना। शादी के बाद अपने जी से नहीं, शौहर और ससुराल वालों की मर्जी से चलना पड़ता है। तो दुआ करो अच्छा ससुराल मिले। तो ये दुआ मैं मास्टर्स के बाद नहीं कर सकती? अम्मी, आपकी चाय टेबल पे रख दी है, तुम चाय पियोगी? क्या हुआ? तुम्हें शादी वाली बात का पता था ना? तुम लंदन से इसीलिए आई हो? बिल्कुल हंसूंगी, जहर लग रही हो मुझे इस वक्त। इससे क्यों लड़ रही हो? ये मेरा फैसला है। बिल्कुल गलत फैसला है आपका। अपना सोचा है आपने? मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा? अकेली रह जाएंगी। मैं तुम्हारी शादी के बाद आयशा के साथ लंदन चली जाऊंगी, कुछ अरसे वहां रहूंगी, उसके बाद कमल के पास कनाडा और फिर फरहीन के पास ऑस्ट्रेलिया जाके रह लूंगी। अच्छा, अपने वर्ल्ड टूर के चक्कर में मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जोया, बादशाह को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। तो उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम लड़के वालों को घर आने की दावत दे चुके हैं। क्या? तुम्हें लड़के की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी थी, देख लेना। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। क्या मुसीबत आ गई थी जो एक लम्हा जाया किए बगैर कह दिया कि लड़की अच्छी है? भाई लड़की अच्छी है तो यही कहेगा ना कि लड़की अच्छी है। सुल्तान साहब, आप तो अपनी जबान पे ना ताला डाल के रखा करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी अम्मा के सामने सांप सूंघ जाता है ना आपको। बात क्या है? हुआ क्या है? बात ये है ना कि सारी जिंदगी नंदू की खिदमत करते गुजर गई मेरी। हर ख्वाहिश का अपनी गला घोटा है मैंने, किसी मामले में कोई राय पेश नहीं की। सिर्फ इतनी सी तो ख्वाहिश कि मेरे बेटे की शादी मेरी पसंद से हो। क्या आपको लड़की नहीं पसंद है? इतनी अच्छी तो है। सदके जाऊं तुम्हारा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि लड़की अच्छी है तो मेरी इतनी तकरीर करने का फायदा? जाओ जाओ, तुम करो शादी। खुश रहो, तुम कर लो बस। वो कहाँ जा रही है? बाहर में जा रही हूँ, चलना। कहाँ जा रही है? अब कुछ नहीं हो सकता, हम लड़के वालों को घर आने की दावत दे चुके हैं। तुम्हें लड़के की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी थी, देख लेना।
सलीम कमर, जोया सलीम कमर, जोया सलीम कमर, कहाँ है आप? कहाँ है तू? कहाँ? ये हैं आप मिस जोया। ओए होए स्टॉप करे। बिल्लू तुम्हें कितनी दफा समझाया कि अंदर आने से पहले नॉक किया करो। खुले दरवाजे पे नॉक करो। और वैसे भी आपको मुझसे डरने की क्या जरूरत है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्यों आए हो? वैसे ही गॉसिप करने। मुझे नहीं करनी गॉसिप, टाइम नहीं है मेरे पास। बिजी हूँ ना, काम कर रहा हूँ। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया। वैसे आजकल तो लव मैरिज फैशन में है, आप अरेंज मैरिज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि पहले मेरी शादी होगी और फिर मुझे लव हो। वैसे आपस की बात है, ठीक फैसला किया है। अरेंज मैरिज के मुकाबले लव मैरिज में तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा है। वाह वाह, शादी भी हुई भी नहीं है और छोटे मियाँ साहब तलाक करने बैठ गए। कौन सिखा रहा तुम्हें ये बातें? एक बहुत बड़ी कंपनी ने सर्वे किया था, गूगल पे चेक कर लीजिएगा। ये तुम क्या गलत चीजें सर्च करते रहते हो इंटरनेट पे? जैन भाई गलत नहीं, बिल्कुल ठीक चीजें हैं। देखें आप मेरे अम्मी अब्बू को ही ले लें। अब्बू नौकरी पे नहीं जाते, फिर भी दोनों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं। अरेंज मैरिज। कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? सेटिंग तो बनानी पड़ती। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि खानदान वाले देख के जल के कोयला हो जाते हैं। 24 घंटे फिल्मी दुनिया में रहने वाले कपल से कौन जेलस होगा भला? नसीब अपना अपना। बेबी इग्नोर करना सीखो। खैर मैं ये पूछने आई थी ज़ेबुन्निसा कि वो जो जैन के लिए तुमने लड़की देखी है, उसके घर वाले कैसे? कितनी दफा पूछेंगे भाभी, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी गारंटी है। बेटा मेरा है, तुम क्यों गारंटी और जिम्मेदारी ले रही हो भाई? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। भाभी जैन मेरा भी तो कोई लगता है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये जरा लिपटा चिपटी मत किया करो, मुझे पसंद नहीं, दूर रहा करो। अम्मी देख लें कैसी शक्ल बनाई हुई है, ऐसे बैठेगी मेहमानों के सामने। क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है? जोया बदतमीजी नहीं करो। जोया बेटा, लड़कियों के माँ बाप को उनकी तालीम से ज्यादा उनकी किस्मत की फिक्र होती है। अम्मी, किस्मत तालीम से ही बनती और बिगड़ती। ले आ गई मेरी किस्मत, ना पूरा टब्बर लेके। तुम्हारे साथ क्या मसला? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी आप? ये जैन, सामने बेटा चुप रहो। ये है लड़का जैन। हाँ दिख रहा है, अंधी नहीं। भाई हमें तो आपकी जोया पहली नजर में भाग गई थी। कहाँ है, बुलाएं तो सही। जी जी बिल्कुल। आयशा बेटा, जोया को लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। मेरा मतलब तस्वीर से ज्यादा असल में प्यारी लग रही है। मेरा नाम बिलाल है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू, ये नानी, ये मामू, ये ममानी और ये जैन भाई है।
पान सिगरेट छालियाँ कुछ नहीं खाते। सुबह को ऑफिस जाते हैं, शाम को जिम। बिल्लू क्या कर रहे? बैठा नीचे। अब इसे मेरे पास आने दे। आ जाओ बिल्लू। भाई बहुत ही लजीज कबाब है अम्मा जान, बिल्कुल आपके हाथ वाला जायका है। भाई मैं तो सिल पे पीस के बनाया करती थी। हाँ हाँ वैसे सही कह रहा है, बिल्कुल वही टेस्ट है। अरे फौजिया तुम भी लो ना, अम्मा आप ट्राई करें, बहुत अच्छे हैं। जैन बेटा तुम तो लो, मैं निकाल के दूं। नहीं आंटी आप परेशान मत हो, मैं ले लूंगा, ये घर वाली बात है। वैसे चाय भी बहुत मजे की है। किसने बनाई है? कबाब अम्मी ने बनाए हैं और बाकी सब मैंने बनाया है। तो वो जोया की पढ़ाई के अलावा क्या मसरूफियात हैं? जोया की वाहिद मसरूफियत बस उसकी पढ़ाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना जैन और जोया को थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। चले बिल्लू को साथ भेज देते हैं। चलो बिल्लू भाई के साथ जाओ। कितने से आपसे? गुड। तीसरे के ऊपर नहीं आना। आज मौसम बड़ा अच्छा है। हाँ मौसम का हाल जानने के लिए मेरे फोन में ऐप है, फजूल बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काम की बात सुनो, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी अम्मी और मेरी बहन पीछे लगी हुई है कि मैं बस किसी तरह शादी कर लूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लग रहा है जैसे जिंदगी का वाहिद मकसद मेरे लिए शादी करना रह गया। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। घर जाओ और अपने घर वालों को कह दो कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, बात खत्म। लेकिन मुझे तो लड़की पसंद आई है। हो, पहली नजर में दिल दे बैठे हो। बात सुनो, मुझसे शादी करके ना तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा और नुकसान तो बिजनेस में देखते हैं, रिश्तों में तो नहीं। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है और होगा भी नहीं। तुम मुझे वाकई अच्छी लगी हो। ये तुम्हारा मसला है। ये मासूम शक्ल बनाने से मेरा फैसला नहीं बदल जाएगा। जो बोला है ना उस पर फोकस करो। तुम बहुत क्यूट हो। और पढ़े सितारों के चक्कर में, दिन में तारे नजर आ गए ना। आइए जी आइए। भाई बहुत जहमत की, बहुत तकल्लुफ। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया। आप आए। तुम्हारा शुक्रिया। वैसे भाभी काफी सलीके वाले लोग हैं, घर बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ। काफी साफ है ना? चले। भाई मुझे तो बच्ची बहुत पसंद आई, प्यारी भी है जोया और सलीकेमंद भी। अम्मा जान, आपको उसका सलीका कहाँ से नजर आया? कबाब तो उनकी अम्मा ने बनाए थे और चाय उनकी बहन ने पेश की थी। किसी ने लड़की से पूछा कि भाई उसको कुछ काम काज घर का करना आता है कि नहीं? हाँ तो भाई तुम पूछ लेती, लड़के की माँ हो आखिर। मैंने तो पूछा था, मगर उन्होंने पढ़ाई के नाम पे टाल दी बात। अरे भाई अगर नहीं आता तो सिखा लेंगे।
लड़की घर बसाने वाली होनी चाहिए। वैसे भाभी, जब मेरी शादी हुई थी तो ज़ेबुन्निसा को भी कुछ नहीं आता था। अब कौन सा आता है कुछ? क्या मतलब है? मुझे वैसे फैमिली काफी अच्छी लगी, बहुत खानदानी लोग लगते हैं। मुझे लगता है भाभी को रिश्ता पसंद नहीं आया। लो, मेरी पसंद नापसंद का इस घर में किसी को क्या फर्क पड़ता है? हैं? मेरी कोई सुनता कहाँ है? जैन कहाँ है, उससे भी पूछ लें। लॉन में टहल रहे हैं, काफी गहरी सोच में हैं? अब सोचना कैसा भाई? अरे, मेरे बच्चे की पहली शादी हो रही है, कोई 2-4 शादियों का तजुर्बा थोड़ी है उसके पास, सोचने दे मासूम को। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर उससे पूछ कर आता हूँ। हाँ भाई, अबे क्या सोचा? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे लड़के, ये फैसले दिमाग से नहीं किए जाते, दिल से किए जाते हैं। थैंक यू शाद पापा। किस लिए? वो आपने जोया के साथ अकेले मिलने की सेटिंग जो बना दी थी। अरे ये बात वही जानता है जिसने खुद कभी इश्क किया हो। हाय हाय हाय, लेकिन वो साथ बॉडीगार्ड को भेजना जरूरी था, बिल्लू को। समझा करो, सेटिंग भी बनानी पड़ती है। अच्छा, अंदर सब तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फैसला सुनाओ ताकि बात आगे बढ़े। थोड़ा टाइम चाहिए। 5 मिनट ले लो। थैंक यू जी, आपकी 5 मिनट फुर्सत। तो फिर क्या बना? अब बताओ, क्या बात कर रहा था? कौन? ओ, कुछ खास नहीं। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अजीब सा था, बेजार लग रहा था। मुझे तो लग रहा है कि घर वाले जबरदस्ती रिश्ता करवाने लाए हैं। हाँ हाँ, मैंने जब बोला कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लग गया। देख लेना, मैं बता रही हूँ, इनकार कर देगा। नहीं नहीं, उसके घर वाले तो बहुत खुश लग रहे थे। लड़का तो खुश नहीं था ना, मुझसे बात करने के बजाय लॉन में चील कौवों को देख रहा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देख लेना, इनकार कर देगा। मुझे लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई? चले, लड़की पसंद आ गई मुझे, लड़की पसंद आ गई। ये देखे, हाय हाय हाय, मेरा क्यूट तो लड़की पसंद आ गई। मैं आ रहा था। आयशा, जोया, मुबारक हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी। क्या?